फ्रेंड्स, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसको हरा भरा रखने के लिए, साथ में ढेरों फल फूल पाने के लिए पौधे की हमें समय समय पर सही देखभाल करनी होती है और उसको मौसम के हिसाब से ही फर्टिलाइज़र देने होते हैं। क्योंकि छोटे गमले में लगे पौधे की मिट्टी में इतने पोषक तत्व तो नहीं होते हैं कि पौधा अपने आप ग्रोथ करता रहे। इसके लिए हमें सही फर्टिलाइज़र यूज़ करना होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसके यूज़ से पौधे में होने वाली कैल्शियम की कमी दूर होगी और पौधा मजबूती से ग्रोथ करता रहेगा। क्योंकि यदि प्लांट में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे की ब्रांचेस बहुत कमज़ोर और पीले रंग की हो जाती हैं, पौधे में फूल आना कम हो जाते हैं, या सब्जियां यदि आपने लगाई हैं तो सब्जियों की जो फूल हैं वो फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं। क्योंकि कैल्शियम सभी पौधों के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो सब्जी वाले पौधे हों या फिर फूलों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे हों। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम हम समय समय पर अपने प्लांट को देते रहते हैं, लेकिन उसके बाद कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जिसकी प्लांट को बहुत ज़रूरत होती है। महीने में एक बार आप कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को ज़रूर दें। कैल्शियम जड़ों को मजबूत करने का भी काम करता है। यदि जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो हम जो भी फर्टिलाइज़र प्लांट में डालेंगे वो अच्छी तरह से जड़ें अवशोषित नहीं कर पाएंगी और उस फर्टिलाइज़र का पौधे के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यूँ तो मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं जो कैल्शियम रिच हैं, लेकिन मैं आपको घरेलू आसान सा तरीका बताऊँगी। इसके यूज़ से आप आसानी से अपने प्लांट में कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। किसी तरह का इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और पौधे में लगातार ग्रोथ होती रहेगी और पौधा फूल देता रहेगा। क्योंकि यदि आपको प्लांट में बार बार फूल चाहिए तो पौधे में ग्रोथ होना ज़रूरी है। ये देखिए, मोगरा प्लांट में नई ग्रोथ हो रही है, लगातार इसमें ग्रोथ होती जाती है और फूल आते रहते हैं। तो इस तरह से आपको ग्रोथ बरकरार रखनी होगी। तो रुकी हुई ग्रोथ यदि प्लांट की है, प्लांट एकदम कमज़ोर है, तो उसको आप एक बार कैल्शियम का फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। इसके लिए आप चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूने का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, इसलिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगी। यदि आप चूने का इस्तेमाल करते हैं तो आपको चूने की ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। यदि पौधे में चूने की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो मिट्टी के पीएच का गड़बड़ हो जाता है और पीएच गड़बड़ होने से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट में बार बार रिपीट नहीं करने हैं। महीने में एक बार आप दें, इतना ही पर्याप्त है। दूसरा, ज़्यादा मात्रा आपको प्लांट में यूज़ नहीं करनी है। तो मेरे हाथ में है ये चॉक के टुकड़े। ये हम सभी के घर में उपलब्ध होते हैं और ये नहीं भी है तो आपको स्टेशनरी वाली दुकान पर बहुत आसानी से कम कीमत में ये चॉक उपलब्ध हो जाती है। इससे हम प्लांट में कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। पौधे में कैल्शियम की कमी दूर करने का बहुत ही आसान तरीका है और ये प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो इसको हम दो तरह से अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। पहला, आप चॉक का पाउडर बना लें। चॉक आसानी से पिस जाती है और इस पाउडर को आप डायरेक्ट सॉइल में डाल दें। दूसरा तरीका इसको डायरेक्ट सॉइल में यूज़ करने का है, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं अपने प्लांट्स पर इसी तरह के तरीके का इस्तेमाल करती हूँ। इसका इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखना है पौधे की जो मिट्टी है उसमें हल्की सी नमी बनी रहे, उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो एक दिन पहले आपने यदि पानी दिया है प्लांट में और इस तरह से मिट्टी हल्की सी गीली है, तब आप इसका इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको पॉट की जितनी साइज़ है उस हिसाब से चॉक का टुकड़ा ले लेना है। एक बड़े पॉट के लिए आप आधा चॉक का टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से यदि और छोटा पॉट है तो आप इसका 1/4 हिस्सा भी ले सकते हैं। तो आपको इस तरह से मिट्टी में एक गड्ढा बना लेना है। इसके बाद आपको इस चॉक के टुकड़े को स्टेम से दूर, स्टेम के पास नहीं, स्टेम से दूर आपको इस तरह से मिट्टी में दबा देना है। और इस तरह से आप सभी प्लांट पर, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता या सब्जियों वाले पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये तरीका। और इस तरह से मिट्टी में दबा के आपको इसमें पानी डाल देना है। धीरे धीरे ये चॉक का टुकड़ा घुलता जाएगा और प्लांट को कैल्शियम मिलता जाएगा। बस पौधे के लिए इतना कैल्शियम ही काफ़ी है। महीने में एक बार आप इस एक टुकड़े का इस्तेमाल अपने प्लांट में करें। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस चॉक का और प्लांट को बनाएं हरा भरा। थैंक यू।